वेलकम फ्रेंड्स। अगर बात करेंगे जे के एस एस बी फाइनेंस अकाउंटेंट एग्ज़ाम की, तो आप सबको पता है कि ये 30th ऑफ जनवरी को शेड्यूल्ड है ऑलरेडी एज पर टेंटेटिव डेट नोटिफाइड बाय जे के एस एस बी। लेकिन यहाँ पे एवरी सेकंड एस्पिरेंट जो है वो परप्लेक्सड है कि कन्फ्यूजन में है कि एग्ज़ाम होगा या कि पोस्टपोन हो जाएगा। देखो, हर दोनों चाहे जो चाहते कैंडिडेट्स एग्ज़ाम हो और जो कैंडिडेट्स कन्फ्यूजन में है कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, दोनों के पास एक स्टैंडर्ड रीज़न है। और हम बात करेंगे इन कैंडिडेट्स की जिनकी तैयारी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। वो चाहते हैं कि टाइमली एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाए और टाइमली उनको एक जॉब मिले, क्योंकि एज निकलती जा रही है हर किसी की। और आप 34-35 साल की उम्र में जाके जॉब लोगे तो फिर उसका कोई मज़ा नहीं है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट के दौर में जितनी जल्दी जॉब मिले ये अच्छी बात है। लेकिन उनमें से कुछ एस्पिरेंट्स वो भी है जो कन्फ्यूज़्ड है, जिन लोगों ने ये सिचुएशन देखा है, किसी के घर में कोविड आया है, किसी का दादा, दादी, नाना, कोई भाई, बहन ऑलरेडी किसी के डिसीज़्ड भी है उनमें से जो कोविड के शिकार हो गए। उनको अब ये कोरोना को सुन के ही बहुत डर लगता है, ठीक है? जैसे आप लोगों ने एक गवर्नमेंट का ऑर्डर देखा होगा कल, डिज़ास्टर मैनेजमेंट की तरफ से, सारे जो कोचिंग सेंटर से, स्कूल से, कॉलेजेस है, वो ऑफ़लाइन मोड पे शिफ्ट करें कि वहाँ पे फ़िज़िकल कोई एक्टिविटी नहीं होगी। अलबत्ता स्टाफ़्स को लेना वहाँ पे जाना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे कोई क्राउड नहीं होना चाहिए। तो उसको अगर हम पर्सपेक्टिव में लेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन बना रहता है कि एग्ज़ाम टाइम पे होगा कि नहीं होगा। 30 जनवरी को शेड्यूल्ड है एग्ज़ाम। ये टाइम पे एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, इस पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले देखो, एज पर स्टेटमेंट ऑफ जे के एस एस बी चेयरमैन। हालांकि जे के एस एस बी चेयरमैन की स्टेटमेंट वही होती है जो उसका काम है। उसने कैलेंडर इशू किया, नोटिफाई किया, हालात ठीक रहे तो साजगार रहे तो उसका काम है, फ़र्ज़ बनता है कि वो टाइमली एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए। चाहे वो सीबीटी होगा, ओएमआर होगा या डिस्क्रिप्टिव पेपर होंगे, सारे के एग्ज़ाम, जो सारे एग्ज़ाम से वो टाइमली कंडक्ट करवाना है उसको। लेकिन जो जे के एस एस बी है, ये जे के एस एस बी गवर्नमेंट नहीं, ये डिसाइड नहीं कर सकती है कि हम हर हाल में एग्ज़ाम लेंगे, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी कि डीसी जो है श्रीनगर का, ये बोलता है कि सेक्शन 144 यहाँ पे कोई एक फिजिकल एक्टिविटी होनी नहीं चाहिए, तो जेकेएसएस भी ऐसा काम नहीं कर सकती। या ड्यू काम ऐसा कुछ कह दे या गवर्नमेंट कर दे या चीफ सेक्रेटरी ऐसा कुछ अनाउंस कर दे कि ऐसा कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं होना चाहिए, एक से दो से ज़्यादा जो है बंदे इकट्ठा नहीं हो सकते, तो इस मामले पे जेकेएसएस भी कुछ नहीं कर सकती। ये इनके लिए फिर बाइंडिंग रहता है कि वो अपने डेट्स को पीछे कर दें। अब इस सिचुएशन में क्या हो सकता है? देखो, जैसे कि ओमिक्रॉन के केसेस जो है इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, और ऐसी सिचुएशन रही तो, यानी कि नेक्स्ट 5 डेज़ तक ऐसे सिचुएशन रहा तो एग्ज़ाम पोस्टपोन होने का 100% चांस है। मैं फाइनेंस अकाउंटेशन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अलग-अलग जगह पे सेंटर्स होंगे, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में होंगे, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। आने-जाने में ट्रैफ़िक से लेके, ट्रांसपोर्ट से लेके, होटल में बैठेंगे कुछ कैंडिडेट्स, मतलब क्राउड होगी, पार्किंग्स में बैठेंगे, मिलेंगे एक दूसरे के साथ, क्योंकि ऑफलाइन में ये सब कुछ देखा जाता है और बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं इसमें, ठीक है? तो उस लिहाज से अगर ये ऐसे ही इसी पेस में, इसी रेट में इंक्रीज़ हो गए, तो 100% चांसेस है कि फाइनेंस अकाउंटेशन का एग्ज़ाम जो है 100% जो है वो डिले हो जाएगा, चाहे 10 दिन के लिए हो जाएगा, चाहे 20 दिन, चाहे 1 महीने, चाहे इनफाइनाइट टाइम के लिए, पता नहीं, जैसे कोविड का ये हम शिकार बने रहेंगे। लेकिन अगर पेज थोड़े डाउन हो गए, कंट्रोल में रहा सिस्टम, मैं बाकियों के एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ कि ऑनलाइन शिफ्ट इसमें कैसे वो कंडक्ट करवाएँगे। तो फाइनेंस अकाउंटेशन में चांसेस है कि वो पोस्टपोन हो जाएगा, ऐसे इंक्रीज़ हो गए। अगर ज़्यादातर नहीं हो गया, तो आप ये मान के चलें कि 30 जनवरी को एग्ज़ाम ही कंडक्ट होगा। लेकिन आपको अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं रखनी है, पढ़ते रहना है, बराबर रिविज़न करते रहना है, क्योंकि हम में अक्सर ये टेंडेंसी रहती है कि हम जितना भी पोस्टपोन हो जाए, हम वही लास्ट में 10-15 दिन में एकदम से किताबों पे जंप करते हैं। बीच में जितना भी टाइम हमें मिलता है वो वेस्ट कर लेते हैं। तो आपको किताबों पे कंटिन्यू काम करना है, टेस्ट देना है, पढ़ लेना है, चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो, चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हो। ये वीडियो सिर्फ़ उनके लिए जो इस कन्फ्यूज़न में है, परप्लेक्सिटी में है कि एफए एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। भाई, अगर ऐसे ही रहा तो, ऐसी सिचुएशन रही तो, हालाँकि कोई-कोई ऐसे दूर देहात में होता है, उनको लगता है यार कहाँ है वायरस? लेकिन जो सिटी में होते हैं या जो हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रहे हैं खुद,
या मेडिकल डिपार्टमेंट्स में ज़्यादा उनको वास्ता होता है, उनको पता चलती है कि ये कितना बड़ा खतरा है। तो इसी पेस में ये वायरस बढ़ता रहा तो FAA का एग्ज़ाम होना मुमकिन नहीं है, फिर ये 100% जो है डिले हो जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल वेट करेंगे हम गवर्नमेंट के ऑर्डर्स का। स्टेटमेंट तो दी SSB चेयरमैन, लेकिन इसकी स्टेटमेंट की वैलिड नहीं रहेगी अगर ज़्यादातर कोविड के केस आने लगे तो आप अपनी तैयारी करते रहे, कोई डिले ना करिए, पढ़ने में कोई कोताही नहीं रखिएगा। चाहे कि आपके जो फाइनेंस अकाउंट में जो GS का पार्ट है, मैथमेटिक्स पार्ट है, जो भी पार्ट है, मतलब कहीं से कुछ भी मिलता है, क्योंकि JKP SI में काम आएगा, कहीं और एग्जाम्स में काम आएगा, कहीं ना कहीं तो काम आता रहेगा। आप पढ़ते रहे। सो आपको कोई किसी कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है।